हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉ क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। काफ़ी बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे हैं, सर हमारी जीके कंप्लीट करा दीजिए, जीके हमसे बिल्कुल नहीं आती है। तो प्यारे बच्चों, आपसे वादा करता हूँ आज से आपकी जीके की रेगुलर वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है रीजनिंग हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मुझसे रीजनिंग पढ़ी और आप किसी भी एग्जाम में जाते होंगे तो आप देखते होंगे रीजनिंग आपको परेशान नहीं करती होगी। हम फुल में से फुल क्वेश्चन रीजनिंग के कर देते होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। मैथ्स के हम प्यारे बच्चों 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वहाँ से क्वेश्चन आता होगा तो आप 101% क्वेश्चन को लगा देते होंगे। फिर बात आ जाती है प्यारे बच्चों, अब जीके की ज़्यादातर बच्चों की डिमांड है, सर जीके और अच्छे से कंप्लीट करा दीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैथ्स के जो चैप्टर बचे हुए हैं आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की, या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे ही किसी भर्ती का नोटिफिकेशन आता है तो मैं जब से भी अगर स्टार्ट करूंगा तो मैथ्स के जो बचे चैप्टर उनको करा दूंगा और आपकी प्रैक्टिस भी करा दूंगा। पर कोशिश करूंगा भर्ती से पहले पहले आपका मैथ्स भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करा पाऊँ, क्योंकि मुझको टाइम नहीं मिलता ऑफलाइन कोचिंग की वजह से, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हिंदी की तैयारी करा दीजिए, जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको हिंदी भी चाहिए। तो हिंदी आपको पता है मैं वर्णमाला कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। पहले ही मैंने हिंदी शुरू की थी, पहले ही मैंने 5 से 6 चैप्टर करा दिए थे। बट अब शुरू से स्टार्ट किए, वर्णमाला मैंने कंप्लीट कर दी थी। तो आपको हिंदी की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। कोशिश करूंगा जल्दी हिंदी की भी आपको वीडियो मिलनी शुरू हो जाए, वरना अगर भर्ती आ भी जाती है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। नोट्स तैयार हैं बिल्कुल, बस मुझको वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है। तो हिंदी की आपको टेंशन नहीं लेनी, इतना परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब पहले हम जीके को कंप्लीट कर लेते हैं और साथ साथ में आपको मैथ्स की भी और हिंदी की वीडियो भी मिलती रहेगी, पर जीके की रेगुलर वीडियो रहेगी, क्योंकि जीके हमको लास्ट टाइम पे याद नहीं रहती है। अगर आपकी जीके मजबूत है तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपकी रीजनिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट है, आप सभी जानते हैं, और मैथ्स जितना मैंने करा दिया इतना आप अच्छे से तैयार रखो बस, ठीक है। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे बस मुझको जीके तो सेम रहनी है। बस यूपी पुलिस के लिए मुझे क्या करना है, यूपी पुलिस के लिए आपको यूपी जीके और करानी होगी। यूपी जीके और करा दूंगा आपको, और सब जीके सेम ही रहनी है, एसएससी जीडी के लिए भी, दिल्ली पुलिस के लिए भी, और यूपी पुलिस के लिए भी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बच्चों को दिक्कत क्या रहती है, अगर आप लूसेंट से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आप ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे और बुक को एक साइड में रख देंगे, क्योंकि हमको पता नहीं चलेगा किस तरीके से हमको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको 2 से 3 बुक जो अच्छी बुक होती हैं उनको मिक्स करने के बाद वहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको निकाल कर आपके सामने लेकर आऊंगा। और बस आपको इस तरीके से नोट्स तैयार करने, वन लाइनर तरीके से करोगे आपके सब याद हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। तो बस एक वीडियो आपको रोज देख लेनी है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 10-15 मिनट की केवल। बस आपको इसको अच्छे से देख लेना और इसको नोट्स तैयार कर लेने, रेगुलर रिवीजन करते रहना है, ठीक है। तो चलते हैं, क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे, किसको? पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, इसी तरीके से पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे। और बाद में मैं आपकी जब एग्जाम से 1 महीना पहले आपकी करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करा दूंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, पॉलिटी डाल देंगे और सबसे पहले उसमें डालेंगे टॉपिक भारतीय संसद, ठीक है। जो भी इससे क्वेश्चन बनते हैं कोशिश करूंगा सभी क्वेश्चन जो इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको आते हों। क्लियर है? तो सबसे पहले भारतीय संसद, ये संसद होती क्या है? सबसे पहले संसद होती क्या है प्यारे बच्चों? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर क्या करते हैं? भारत की संसद का निर्माण करते हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर भारत की संसद का निर्माण करते हैं प्यारे बच्चों। ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। जो भी वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे सारे कुछ आपके सामने आएंगे, आपको बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं रखना, बस इनको अच्छे से नोट कर लेना और खुद आपके एक बार हम इनको नोटबुक में उतारेंगे तो खुद आपके याद हो जाएंगे। क्लियर है? संसद क्या होती है आप सभी को पता होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर भारत की संसद का निर्माण करते हैं। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है, संसद कौन से अनुच्छेद में आती है? संसद किस अनुच्छेद में आती है? तो आपको यह भी पता होना चाहिए। एक छोटा सा शब्द आपको याद रखना है, सरला। क्या याद रखना है? सरला, ठीक है। सरला से क्या याद होगा? संसद, से संसद, संसद मतलब 79 आर्टिकल, ठीक है। संसद किस अनुच्छेद में आती है? आप कहेंगे सर 79। रे से राज्यसभा, राज्यसभा किस अनुच्छेद में आती है? आप कहेंगे सर 80। ले से लोकसभा, लोकसभा किस अनुच्छेद में आती है? आप कहेंगे सर 81। क्या कहेंगे? 81। तो तीनों याद हो गए। सरला याद रखेंगे, से संसद किस अनुच्छेद में? 79। वैसे राज्यसभा किस अनुच्छेद में?
80 में, लेस है लोकसभा किस संसद में 81 में। ठीक है, याद हो गए, तीनों याद हो जाएंगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। क्वेश्चन यही बन सकता है, अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे सर 79 संसद से संबंधित है। क्वेश्चन यही बन सकता है, अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे सर राज्यसभा से संबंधित है। और क्वेश्चन यही बन सकता है, अनुच्छेद 81 किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे सर लोकसभा से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। और एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये भी बन सकता है, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। भारत के संविधान में जो संसदीय प्रणाली है कहाँ से ली गई है, तो आप याद रखेंगे कहाँ से, ब्रिटिश से। ठीक है, कहाँ से, ब्रिटिश से। इस बात को नोट कर लेंगे क्योंकि जो भी नई बातें होंगी वो इसमें मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, कहाँ से ली गई है, ब्रिटिश से। क्या क्वेश्चन बनेगा, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो आप कहेंगे ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से, ब्रिटिश संविधान से। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब नोट करेंगे, बहुत अच्छे से आप नोट करते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो आप कहेंगे सर 2 सदन होते हैं। कौन से, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। भारतीय संसद की लोकप्रिय सदन कौन सी है, भारतीय संसद का लोकप्रिय सदन है वो कौन सा है, तो लोकसभा। कौन सा है, लोकसभा। भारतीय संसद का स्थायी सदन कौन सा है, स्थायी सदन बाबू राज्यसभा। भारतीय संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों लोकसभा को। संसद का अभिन्न अंग किसे कहा जाता है, संसद का अभिन्न अंग किसे कहा जाता है बाबू, राष्ट्रपति को। भारतीय संसद के कितने अंग है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संसद के कितने अंग है, 3। कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। भारतीय संसद के किस अंग को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, लोकसभा को। भारतीय संसद के किस अंग को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, लोकसभा को। भारतीय संसद के किस अंग को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा को। संसद को भंग करने का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति को। डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से, आपको बहुत आसानी से याद रह जाएंगे। इसलिए 4 ऑप्शन मिलेंगे, 1 लाइनर अगर आपने पढ़ रखा अच्छे से तो आप डायरेक्ट टिक कर देंगे। संसद के कितने सत्र होते हैं बाबू, 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। संसद के दो क्रमिक मतलब लगातार अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है, तो बाबू 6 माह की। कितने माह की, 6 माह की अनुमति है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है किस संबंध में होती है, तो वो साधारण विधेयक के संबंध में। किसके, साधारण विधेयक के। क्वेश्चन नेक्स्ट बन सकता है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, बैठक को कौन बुलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो अब कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। इसका बहुत बच्चे राष्ट्रपति लगाते हैं, ठीक है, इसलिए गलत होने के चांस रहते हैं। बहुत अच्छे से हमको पढ़ना है क्योंकि वन लाइनर इसीलिए मैं छांट कर 2-3 बुक से इंपॉर्टेंट जो बन सकते हैं सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं, क्योंकि आप नहीं पढ़ पाते उस तरीके से, आपके समझ में नहीं आता क्या याद करना है क्या याद नहीं करना है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, बाबू 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, भारतीय सांसद होते हैं कि वेतन का निर्णय कौन करता है, तो कौन करता है, संसद करती है। कौन, संसद। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, कम से कम 2 बार होना आवश्यक है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए, 2 बार। नेक्स्ट देखेंगे, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता 60 दिन तक। अगर वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहेगा,
किसको? 60 दिन तक सदन को सूचित किए बिना। ठीक है, तो क्या हो जाएगी उसकी? संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी अगर वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो। ठीक है, बिना बताए। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो वो रही थी 17 अप्रैल 1952 तक। 17 अप्रैल 1952। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 में। कब? 1989 में। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो वो बाबू संसद का। किसका? संसद का। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो वो संसद के नाम से जाना जाता है। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अलावा सभी सांसदों को। ठीक है, किसको? क्वेश्चन बनेगा संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अलावा सभी सांसदों को। मंत्री के अलावा सभी सांसदों को। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम है? तो 1/10 भाग। कितना? 1/10 भाग। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बनता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? प्रश्नकाल। क्या होता है? प्रश्नकाल। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो वो शून्यकाल। कौन सा? शून्यकाल। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? प्रस्ताव गिर जाएगा। क्या होगा? प्रस्ताव गिर जाएगा। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? प्रस्ताव गिर जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये संसद से बनने वाले क्वेश्चन थे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो संसद के बारे में प्यारे बच्चों आपको इतनी नॉलेज होना जरूरी है। तो बस मैं आपसे वादा करता हूँ जीएस आपकी ऐसी करा दूंगा और यूपी पुलिस के एग्जाम भी देने जाएंगे तो वहाँ 38 क्वेश्चन जीके के पूछे जाएंगे। कोशिश करूंगा 30 तक आपको पहुंचा दूं। ठीक है, क्योंकि वहां पर इतना टफ नहीं पूछा जाता, इतना हार्ड नहीं जाता, जीके के अंदर तक आपको नहीं जाता है। बस जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते रहना, आपकी नोटबुक में होना चाहिए। मैं आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, गारंटी लेता हूँ आपका एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। आपका इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जितना आप लगा देते हैं हिस्ट्री पूरी पढ़ने में। आपको 60 से 100 वीडियो देखनी पड़ती हैं और वहां से कितने क्वेश्चन मिलते हैं? 1 से 2 क्वेश्चन मुश्किल से आपको मिलता है। तो आपको इतनी मेहनत आप रीजनिंग में कर लीजिए, आप मैथ्स में इतनी मेहनत कर लीजिए जहां से, और हिंदी में इतनी मेहनत कर लीजिए जहां से नंबर बिल्कुल सेफ रहते हैं। जो आप पढ़ोगे वहां से चांस रहते हैं कि हमने ये पढ़ा तो आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे। जी कि आप इतनी डीप पढ़ोगे कोई फायदा उससे नहीं निकलने वाला। मैं कहता हूँ बस जितनी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतना पढ़ लीजिए और फालतू चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही था। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, तो आपको ऐसी रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी, या मैं आपसे वादा करके चल रहा हूँ। और जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।